हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को एक्सेल के एक ज़बरदस्त फीचर के बारे में, जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। ठीक है, मतलब कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए ये मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन अटेंडेंस, यहाँ पे मोहन का अटेंडेंस हम लोग बना रहे हैं कि जैसे मोहन आज प्रेजेंट था कि अब्सेंट था, या फिर मतलब बीते कुछ महीनों का अटेंडेंस देखा जा रहा है यहाँ पे कि मोहन प्रेजेंट था या फिर अब्सेंट था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ना ड्रॉप डाउन जैसा मतलब कि लिस्ट रहता है, इसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से पी सेलेक्ट कर लिया, या फिर यहाँ से मैंने अपसेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेम महीना में जाऊँगा मंथ नेम में, तो यहाँ पे भी देखिए पूरा लिस्ट बना हुआ होता है महीनों के। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा बहुत ही जगहों पे यूज़ इसका देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये क्रिएट करने ना आ रहा हो, या फिर आप लोग इसके बारे में सोच रहे हो कि ये कैसे क्रिएट होता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा कि ये हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ड्रॉप डाउन बनाना सीखें। ठीक है, तो बच्चों देखियो, मैं जो ये वाला है ना, जैसे जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको मैं आप लोग के सामने इसको जस्ट स्क्रीन पे ही बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सारी चीज़ों को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको नॉर्मली मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं किया मैंने इसमें। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं भी इसको यहाँ पे मैंने यू कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अटेंडेंस की जगह देखिए मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसमें मैं केवल प्रेजेंट और अब्सेंट सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जहाँ पे हम लोग को ड्रॉप डाउन लगाना होता है, आप लोग वहीं पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डेटा करके ऑप्शन दिखेगा, डाटा। डाटा पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे रहता है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर से एक और ऑप्शन खुलता है, ड्रॉप डाउन में खुलते हैं उसमें डाटा वैलिडेशन। उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास एक चेकबॉक्स आएगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद जैसे देखिए अलाउ लिखा है, अलाउ में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, और यहाँ से लेना है हम लोग को लिस्ट। यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है हम लोग को, लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए देता है सोर्स। हमारा सोर्स क्या है, मतलब किन किन चीज़ों को मुझे उसमें रखना है लिस्ट में। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, सेलेक्ट करने के लिए देगा सोर्स। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिस्ट बनाया हुआ है, पी और ए। मतलब कि मुझे इस ड्रॉप डाउन में केवल पी चाहिए और ए चाहिए। तो मुझे पी और ए को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके एंटर जब दबाएंगे ना, तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग ओके। तो देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा पी डालना है कि ए डालना है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, सेम इसी तरह मैं बताता हूँ आपको मंथ नेम कैसे ऐड करना है। तो मंथ एंड नेम ऐड करने के लिए पहले मैं किस पे जाऊँगा, इस पर क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद डेटा। ठीक है, डेटा के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा डाटा वैलिडेशन, फिर मैं सेलेक्ट कर लूँगा डाटा वैलिडेशन। ठीक है, फिर से मेरे पास चेक बॉक्स आ जाएगा। सेटिंग में जाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने लिस्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, फिर सोर्स। सोर्स में यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है मुझे। यहाँ से मैंने मंथ के नेम को पूरा क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंटर एंटर, 2 बार इंटर दबाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएगा और ओके हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट बन गया पूरे मंथ का। तो इसमें हम सब लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मंथ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है, मतलब कि डे के लिए ड्रॉप डाउन बनाना है, तो डे में भी जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर डेटा में, फिर डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे एनी वैल्यू के जगह में हम लोग कर देंगे लिस्ट। बच्चों देखो यहाँ पे एनी वैल्यू भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिस्ट मैंने बना के रखा है ना, जैसे जनवरी फरवरी का मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है। आप लोग कोई वैल्यू भी रख सकते हो, वोल नंबर भी रख सकते हो, डेट भी रख सकते हो, टाइम भी रख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ना रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट किया, क्योंकि मेरा लिस्ट का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे सोर्स का सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, फिर मैं यहाँ से संडे से लेके पूरा सैटरडे तक कर लेता हूँ, एंटर, फिर ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मुझे ये पूरा लिस्ट मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा है, उसको मुझे यहाँ पे भी लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से वही करना है, क्या काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को, और आप पूरा नीचे तक क्या कर दीजिए, नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे भी ना वो आ गया ड्रॉप डाउन। यहाँ पे मैं मान लीजिए पी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं पी कर सकता हूँ या फिर ए कर सकता हूँ, मतलब कि सब में जो वो ड्रॉप डाउन है वो क्या हो गया, नॉर्मली कॉपी पेस्ट हो गया। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके पूरा नीचे तक पेस्ट कर लेता हूँ। ये कॉपी करके पेस्ट कर लिया मैंने। इसको भी मैं कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, ये ड्रॉप डाउन बन गया। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जहाँ पे हम लोग को ड्रॉप डाउन बनाना है और उस ड्रॉप डाउन में क्या क्या चीज़ें हमको रखनी है, उसका लिस्ट यहाँ पे अलग से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको जब वो सोर्स का ऑप्शन दे सोर्स सेलेक्ट करने का, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट बना के रखा है, तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सोर्स के जगह में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मैं एक और बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं गया डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। ठीक है, अब मेरे को क्या रखना है मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता कि मुझे क्या क्या लगाना है, लेकिन मुझे ड्रॉप डाउन तुरंत बनाना है, तो क्या करूँगा, लिस्ट में कर देंगे। ठीक है, सोर्स में जाके मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे यू को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। याद रखिएगा, मैंने यू को पूरा यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा यू को यहाँ सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्या कर देंगे, एंटर दबा देंगे 2 बार। 2 बार एंटर दबाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है। ठीक है, ड्रॉप डाउन बन गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो गया, ड्रॉप डाउन आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं यू में जाके कुछ भी लिखता हूँ, जैसे राम लिख दिया मैंने। ठीक है, अब राम लिख दिया, तो यहाँ पे जब हम लोग ड्रॉप डाउन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली राम आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे जैसे ही, तो राम आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोहन, जैसे मोहन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वो मोहन आ जाएगा। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए राम आ गया, मोहन आ गया। मतलब कि आपको लिस्ट पहले से रेडी नहीं किया है आपने कि लिस्ट में मुझे क्या क्या ऐड करना है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, उस कॉलम को भी ले सकते हैं, ताकि आप कॉलम में कुछ भी ऐड करते जाए तो आपको वो ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ को। ठीक है, अब मुझे अलग जगह में फिर से क्या बनाना है, यही सेम डेटा बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, पेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये भी जो नेम है इसको भी मुझे पेस्ट करना है, मतलब कि यही सेम नेम मुझे यहाँ भी चाहिए। ठीक है, दूसरी जगह पे, और मुझे ड्रॉप डाउन भी क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी सीट में मैंने ड्रॉप डाउन पहले से बना लिया है ना, तो मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। यही सेम चाहिए यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या मैंने कर लिया, पेस्ट। तो देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गया। तो मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एक बार ड्रॉप डाउन बना लिया ना, तो आपको हर जगह बार बार ड्रॉप डाउन बनाने की जरूरत भी नहीं है। ड्रॉप डाउन क्या होता है, नॉर्मली कॉपी पेस्ट हो जाता है आसानी से, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर मान लीजिए सेम कॉपी पेस्ट आपको करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको सेम ड्रॉप डाउन अलग अलग जगहों पर बनाना है सेम लिस्ट के साथ, तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका समय भी बचेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों ड्रॉप डाउन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस में है पी और ए, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं मैनुअली करूँगा ना, तो कभी कभी हो सकता है पी की जगह में बी दब जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे पी करना था, मैंने मैंने क्या कर दिया, मैंने एन कर दिया। तो जैसे ही एन करूँगा ना, तो ये एंटर नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पे डेटा के बताएगा ये कि गलत है, नहीं कि आपने गलत सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने ए कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सही ले लेगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी ए है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन का यूज़ इसलिए होता है ताकि हम लोग कोई भी मतलब गलती से भी गलत चीज़ ना कर सेलेक्ट कर ले, या फिर गलत चीज़ ना डाल दी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया मैंने डॉग, तो यहाँ पे देखिए एक एरर मैसेज आता है हमारे पास कि दिस वैल्यू इज़ नॉट इंटर्ड एंड नॉट वैलिड, मतलब कि ये आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।